को और विस्तारित करने जा रहे हैं और इसमें आज हमारा विशेष ध्यान होगा कारणता के सिद्धांत पर। जब हम कारणता का सिद्धांत पढ़ेंगे तो हमें अरस्तु में सुकरात और प्लेटो दोनों के साक्षात उनके दार्शनिक प्रविधि का दर्शन पाएंगे। सुकरात एक बहुत ही इंट्यूटिव फिलॉसफर थे और अपने लक्ष्य और ध्येय के लिए वो इतने समर्पित थे कि सारा दर्शन उनका स्वतः स्फूर्त अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगा रहा। ठीक उसी प्रकार अरस्तु ने भी अपनी द्वैतवादी दर्शन की अनिवार्यता को लेकर वो इस जगत की और इस जगत के ऊर्ध्व गति की व्याख्या को संपन्न करते हैं। प्लेटो की वैचारिक विलासिता, उनका औदार्य भी अरस्तु के दर्शन में हमें प्राप्त होता है। जब हम अरस्तु का कारणता पढ़ते हैं और यदि हमारे पास पृष्ठभूमि में जो कुछ परिचय के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में हमारे पास अरस्तु की दार्शनिक मेधा का अगर आधार नहीं होता तो शायद हमें ऐसा लगता है कि अरस्तु वैज्ञानिक थे या दार्शनिक। वैसे ये दो शब्द समाहित, जो दार्शनिक होता है वो पहले वैज्ञानिक होता ही है। क्यों? क्योंकि दर्शन शोध का कार्य और विज्ञान भी शोध है और दर्शन में एक ऐसी पराकाष्ठा होती है कि वह जो शोध पर विचार होते हैं, जिसको हम तत्वमीमांसा के रूप में, स्वरूप में जानते हैं, सारत्व को गूढ़ता से अनुभूत करने की प्रामाणिक व्याख्या को ही हम तत्वमीमांसा कहते हैं। और तत्वमीमांसा का एक लक्ष्य होता है, यानी जो हमने शाश्वत सत्यों का निराकरण किया है उसकी उपयोगिता को हम प्रस्तुत करते हैं और व्यवहार में व्यापक रूप से उस सत्य को हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। इसलिए यह वैज्ञानिक दार्शनिक हैं जिन्होंने अपनी कारणता के शोध का अपने दर्शन में व्यापक प्रभाव प्रस्तुत किया है। कारणता का योग अगर हम विवेचन करें तो हम पाते हैं, जैसा कि मिल ने बहुत ही गूढ़ता से, बड़ी सूक्ष्मता से कारणता की व्याख्या दी है। वो कहते हैं कारणता वो है, एक तो वो पूर्वगामी, किसकी? कार्य की। फिर उन्होंने दो शब्द इस कारणता के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त किए हैं। वह है अपरिवर्तनीय, अनुपातिक। हम जानते हैं कि अगर कारण कार्य संबंध परिवर्तित होते रहते हैं तो वो अनिवार्य
संबंध नहीं, परंतु कारण तभी स्थापित होता है जब वह अपरिवर्तनीय है। दूसरी बात, अगर सोपाधिक रूप में अगर हम इसको देखें तो कारण और कार्य जो है अगर सोपाधिक होते हैं तो ये आवश्यक नहीं कि हमेशा वह पूर्वगामी कारण वह विशिष्ट कार्य को ही जन्म दे। इसीलिए मिल की यह व्याख्या बहुत सटीक है कि अपरिवर्तनीय अनुपाधिक पूर्वगामी को हम कारण कहते हैं। अब जब हम कारण की व्याख्या अरस्तु के चिंतन से, उनके विचारों से पढ़ने जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि अरस्तु ने कारणता का बहुत ही वैज्ञानिकता के साथ साथ बड़ा ही अनिवार्य वैचारिक मत प्रस्तुत किया। वो कहते हैं हम कारण को इस रूप में जानते हैं कि किसी घटना के हमेशा ही पूर्वगामी घटना कारण के रूप में जानी जाती है। आमूल दार्शनिकों ने 2 प्रकार के कारण माने या 3 प्रकार के, लेकिन अरस्तु ऐसे पहले दार्शनिक हुए जिन्होंने 4 प्रकार के कारण माने, और ये 4 प्रकार के कारण की व्याख्या में उन्होंने समस्त जगत के व्यवहार को, उसकी उत्पत्ति को, उसकी व्याख्या को समझाने का प्रयास किया। ये 4 कारण हैं। सबसे पहला ये उपादान कारण, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मटीरियल कॉज। दूसरा है निमित्त कारण, जिसको हम कहते हैं एफिशिएंट कॉज। तीसरा है आकार कारण, जिसको हम फॉर्मल कॉज कहते हैं। और चौथा है अंतिम लक्ष्य कारण, अंतिम कारण, वो है फाइनल कॉज। अरस्तु की इस कारणकार्य श्रृंखला को हम देखें और जब जानेंगे तो हम पाएंगे कि ये 4 कारण अलग अलग से या क्रमवार किसी घटना में या किसी तथ्य में, किसी व्यवहार में नहीं पाए जाते, बल्कि ये एक साथ कार्य करते हैं। ये हमें इसकी निश्चितता तब आएगी जब हम जाने कि ये कौन कौन से प्रकार के कारण हैं। अनिवार्य रूप से कारणता की व्याख्या में अरस्तु ने ये कहा कि मटीरियल कॉज यानी उपादान वह कारण है जो किसी भी तथ्य का वह आधार होता है, जिससे वह तथ्य, व्यवहार या वस्तु निर्मित होती है। सरलतम उदाहरण लें हम तो मिट्टी के घड़े में मिट्टी जो है वह उपादान कारण है। इसे जो है वह कारण माना जाता है जिससे वह वस्तु, अगर वस्तु से संबंध है तो निर्मित होती है। ये वह वस्तु है जो अभिव्यक्त होती है उस तथ्य के निमित्त कारण, एफिशिएंट कॉज वह कारण है जो इस तथ्य को, इस व्यवहार को निर्मित करवाता है या करता है। जैसे मिट्टी के घड़े में कुम्हार जो है वह निमित्त कारण है जो मिट्टी को घड़े के रूप में प्रस्तुत करता है या उसको अभिव्यक्त करता है।
और ये निमित्त कारण जब किसी वस्तु को अभिव्यक्त करता है तो उसमें सिर्फ वस्तु का स्थान ही परिवर्तित नहीं होता, उसका स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। तीसरा कारण है स्वरूप कारण। यह स्वरूप कारण ही एक ही पदार्थ से बनी हुई चीजों को भिन्न भिन्न नामों से अभिव्यक्त करते हुए उनकी भिन्न प्रकार की आकार कारण अभिव्यक्ति करता है। जैसे एक ही मिट्टी के लोंदे से दीपक, घड़ा, सुराही या मूर्ति का बनना, इन सब में जो उपादान कारण है वो तो एक ही मिट्टी, लेकिन इनके स्वरूप अलग अलग होने के कारण इनका जो आकार है वो बदल जाता है और नाम रूप बदल जाते हैं। फिर चौथा कारण है लक्ष्य कारण या अंतः कारण, ये जिसको हम अंग्रेजी में फाइनल कॉज कहते हैं। इनकी वास्तव में ये प्रक्रिया कार्य की श्रृंखला किस अंतिम पड़ाव के लिए है उसका होना या निर्धारण। तो मान लीजिए हम जो है मिट्टी की मूर्ति बना रहे हैं और ये मिट्टी की मूर्ति जो है चूंकि नवरात्रों से पहले बन रही है, यानी यह दुर्गा की प्रतिमा होगी जो नवरात्रों में अधिष्ठान के रूप में पूजी जाएगी। तो इस प्रकार जो लक्ष्य है वो निर्धारित करता है कि स्वरूप क्या होगा, और ये स्वरूप जो है निमित्त कारण के मस्तिष्क में होता है, और इसीलिए वह कुम्हार नवरात्र से पहले तो उस मिट्टी के लोंदे से दुर्गा की प्रतिमा बनाता है, उससे कुछ और पहले गणेश की प्रतिमा बनाता है, और दिवाली के पूर्व वह उस मिट्टी के लोंदे से दीपक बनाने के लिए प्रयास करता है। इसलिए अरस्तु कहते हैं कि विचार के जगत में जो अंतिम कारण लक्ष्य कारण वह सबसे प्रथम होता है, क्योंकि जो लक्ष्य होता है वो तय करता है कि आप क्या स्वरूप देंगे, तो फिर स्वरूप तय होता है। फिर निमित्त कारण जो है वह उस स्वरूप के अनुसार उपादान कारण का निर्माण, उपादान कारण को व्यवस्थित करता है और आकार के रूप में अपने पूरी कारण कार्य श्रृंखला को एक अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाता है, और इस प्रकार कारण कार्य श्रृंखला पूर्ण हो जाती है। जगत की संपूर्ण व्यवस्था में अरस्तु के अनुसार अगर यह दृष्टिकोण, जैसे उन्होंने ये भी कहा कि अक्सर हम कहते हैं कि गोली लगने से अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो, अरस्तु की कारण कार्य व्याख्या देखें तो उसके गुण विश्लेषण में जो विवेचना है वो यह कहती है कि चूंकि उसे ऐसे स्थान पर गोली लगी कि इसकी हृदय गति रुक गई, और हृदय गति रुकने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस विवेचना से स्पष्ट होता है कि वास्तव में किसी चीज को जानना उसके कारण को जानना। हम देखते हैं कि जब हम, जैसा कि हम सांख्य के सत्कार्यवाद की विवेचना करें तो पाते हैं कि अगर किसी चीज जिसमें तैल गुण है उसको अगर प्रेस किया जाता है, यानी इसको दबाया जाता है, जिस भी माध्यम से आप संभव हो, तो उससे
वह तैलीय पदार्थ निकलेगा। लेकिन जब आप पत्थर को दबाएं तो उससे जो है वो तैलीय पदार्थ नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि पत्थर में वो तैलीय पदार्थ नहीं होता। कारण यह है कि जो मूल सत्व है उसको हम जानते हैं। तभी हम जब हमारी सरसों का तेल निकालना होता है तो हम सरसों के दानों का प्रयोग करते हैं, सीड्स का प्रयोग करते हैं। और यदि हमें मूंगफली का तेल निकालना तो मूंगफली या नारियल। तो यह कारणता जो है हमें क्या कराती है कि हमें जानकारी हो कि हमारा लक्ष्य क्या है और लक्ष्य हम उस कार्य को कैसे क्या देंगे, अंजाम देंगे। तो इस प्रकार हम देखें तो अरस्तु की कारणता की व्याख्या व्यावहारिक जीवन में, व्यापारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में। जैसे अगर हम यहाँ बुद्ध का प्रति समुत्पाद भी देख लें तो बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें रोग भोग यानी जरा मरण हटाना है तो तुमको उसकी मूल कर यानी तुम्हें तृष्णा को, जो कि किसके कारण पैदा होती, अविद्या को हटाना पड़ेगा। अविद्या को जड़ मूल से हटाने के पर तुम्हारी तृष्णाएं समाप्त हो जाएंगी और तृष्णाओं के समाप्त होने पर उन तृष्णाओं जो जन्म देती हैं यानी जरा मरण रोग हो